तो ये था सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। इसे ट्राइंगल का ही सेंट्रोइड था। अब हम आगे जाएंगे इसे ट्राइंगल का आर्थो सेंटर सेंटर आर्थो सेंटर बहुत सिंपल रहता है। आर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, आर्थो सेंटर बहुत ही सिंपल। आर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, आर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइन। हमारे पास लाइन रहेंगे 3 ये लाइन 3 ये दूसरा लाइन और x प्लस ये तीसरा लाइन। इससे हमें फाइंड करना है आर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। We will find the arco center of the triangle. आर्थो सेंटर का मतलब what is meant by the arco center? आर्थो सेंटर का मतलब what? आर्थो सेंटर मतलब ये ट्राइंगल होगा हमारा। ये पहला लाइन है इधर, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है। ये बन गया हमारा ट्राइंगल। ये पॉइंट ए पहले और दूसरे, दूसरा तीसरा और तीसरा। तो इनके कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके शायद -10 आए, 7 -6 और आई थिंक माइनस। आर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है? आर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ अल्टीट्यूड। एक अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड समझ में है? देखो एडी को आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मिड पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट में नहीं रहता। मिड पॉइंट में परपेंडिकुलर नहीं हो, किसी भी जगह परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं मिड पॉइंट आए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। ये एडी परपेंडिकुलर, हम एडी का इक्वेशन निकालें। एडी का इक्वेशन कैसे? ये इक्वेशन से एडी का इक्वेशन बनता है। परपेंडिकुलर का कुछ नहीं, कांस्टेंट बदलता है और ये जगह बदलती है। और पॉइंट ए दिया है ना आपको, पॉइंट ए आपको पहले फाइंड करना है। तो एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ओके, अब मैं इक्वेशन ऑफ एडी लिखता हूँ। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एडी? डायरेक्टली बोलिए। x प्लस 3y का होगा 3x माइनस, ये 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा माइनस, प्लस सम लैम्बडा 0। ओके, अब ये पॉइंट ए से पास होता है, एडी पास थ्रू, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पास थ्रू ए। तो ये परपेंडिकुलर का इक्वेशन इस तरह से, बीसी के इक्वेशन से, और पास हो रहा है तो -3 प्लस लैम्बडा 0। तो लैम्बडा का वैल्यू आपको 3 पुट करना है, तो आपका एडी का इक्वेशन आया। इक्वेशन ऑफ एडी आपका बनता है 3x minus y plus 30. This is the equation of AD. 3x minus y plus 30. Equation of AD. अब हमारे पास AD का इक्वेशन है, उसी तरह से BE इक्वेशन निकालो। BE परपेंडिकुलर टू AC, BE परपेंडिकुलर टू AC। दूसरा एक अल्टीट्यूड लेते हैं, ये समझो ऐसा है। अब लिखो BE परपेंडिकुलर टू AC, BE परपेंडिकुलर टू AC। और कहाँ से पास होता है? पासेस टू व्हाट? बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 7 -6। अब ये किसको परपेंडिकुलर है? एसी को। एसी के इक्वेशन में 3x माइनस वाई, इसके इक्वेशन में x और ये 3y, इधर 1 इधर आया, और ये मिडल टर्म माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और इधर कुछ के हो जाएगा। 0.7 है, 7 - 18, तो आपका क्या हो जाएगा? -18 11, तो क्या हो जाएगा? +11। इसमें पुट करो
तो ये हो जाएगा आपका +11 x + 3y + 11। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको यही मिल रहा है, अरे ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। आपका आंसर पॉइंट सी आने वाला है पक्का। जाने दो, ये हुआ आपका दूसरा, ये पहला इक्वेशन है, ये पहला और ये दूसरा। अब ये दोनों को सॉल्व करो तो अल्टीट्यूड को एच से डिनोट किया जाता है। एच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा? ये लाइन एडी एंड बीई, एडी और बीई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है एडी और बीई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको समझ में आ रहा है? वही इक्वेशन आ रहा है, चिंता मत करो। ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। -y, और आपको चिंता नहीं करनी कि ये क्या क्यों सेम आ रहा है। तो आपका आंसर है -2, -2। देख लो, तो अल्टीट्यूड आपका ऑर्थो सेंटर आया है -2, -2, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल परपेंडिकुलर है। है BC एंड AB। देखो ना, 3x - y और x + 3y स्लोप निगेटिव रेसिप्रोकल देते ना एक दूसरे। देखो AC का स्लोप +3 है और BC का स्लोप -1/3। तो चलो, जरूरत भी नहीं थी इसके लिए फाइंड करने, डायरेक्ट बता सकते थे अगर आपको साइड में रिलेशन मालूम। अभी हमने अल्टीट्यूड फाइंड किया, वी फाउंड सेंट्रॉइड, वी फाउंड सरकम सेंटर। अब रह गया क्या? इसी ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है? अब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? हेलो, व्हाट यू हैव टू फाइंड नाउ? पहले फाइंड किया सरकम सेंटर, फिर फाइंड क्या करना है? अब फाइंड करना इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल बाय लाइन। क्वेश्चन वही, लाइन बदलते नहीं है, नो चेंज इन द लाइन। पहला लाइन आपका वही रहेगा, 3x - y + 30, 3x + 4y + 30 एंड ये। इससे आपको इन सेंटर फाइंड करना, 4 पॉइंट रहते। देखो हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट आपका है -1 से, ये पॉइंट आपका भी है 7 - 6। पहले दो लाइन, ये लाइन है पहला 3x - y + 6, और दूसरा है 3x + 4y + 6। चेक कर लो बराबर है क्या। तीसरा है x + 3y + 11, ये -2 - 3 पॉइंट। अब इन सेंटर क्या होता है? कुछ नहीं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को सामने वाले साइन से मल्टीप्लाई करना। हम सब साइड निकालेंगे, ए इक्वल टू साइड बी सी, साइड बी सी का फॉर्मूला 7 + 2 9,
x2 माइनस x 1 प्लस 2 9 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। 81 प्लस 9 90 रूट 90 यानी 3 रूट 10 3 रूट 10। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा ये जल्दी। अब ए से निकालो, ये हुआ स्मॉल ए के सामने साइड होती है स्मॉल ए, बी के सामने बी, तो ए सी बी इक्वल ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 माइनस 2 प्लस 1 सब्ट्रैक्शन से साइन बदलता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 0 3 का स्क्वायर 9 ये रूट 10 है ए सी है ना, ए सी रूट 10। अब ये रूट 10 है, ये 3 रूट 10 है। अब ये जो है ना 10 आएगा, देख लो डायरेक्ट 10 आएगा। ए बी होगा सी, देखिए 7 प्लस 1 8 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 माइनस 0 36। देखो ये 10 है 100 क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो ये तीनों साइड मिल गए, राइट डाउन आफ्टर दिस। और हम आपको बता देते ए इंटू x1 बी इंटू y1 बी इंटू x2 सी इंटू x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फॉर्मूला लिखो, सॉल्व मत करो, सिंपल फंक्शन में ले लेंगे। ए y1 बी y2 सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, किसी सिंपल क्वेश्चन में ले लेंगे। ये हुआ आपका इन सेंटर। इन सेंटर मतलब जो सर्कल सभी साइड को टच करके जाता है अंदर से, उस सर्कल का सेंटर उसे कहते हैं इन सेंटर। और दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में आपने क्या क्या सीखा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू फाइंड द मिड पॉइंट, and using all these things, circumcenter, centroid, orthocenter, and in center of the triangle. कैलकुलेशन मत करो, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट सिर्फ फॉर्मूला आपको याद कर कैसे यूज करना है सीखो। अब आगे का क्वेश्चन, फाइंड सेम सर्कम सेंटर फाइंड करना है, इन सेंटर फाइंड करना है, आर्थो सेंटर फाइंड करना है, सब कुछ फाइंड करना है। तो ये आपको इसलिए फाइंड करना है, इससे आपको तो फाइंड सर्कम सेंटर, दूसरा सेंट्रॉइड, तीसरा ऑर्थो सेंटर और चौथा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन। तो आपको 3 लाइन दिए गए हैं। पहला लाइन है आपका बहुत सिंपल, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, 12y प्लस 5, इसमें कांस्टेंट है मतलब ये ओरिजिन से, एंड y माइनस 15 0, इसमें एक टर्म नहीं मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 12y प्लस 5x लिखो 5x, तो इसमें ये पैरेलल नहीं, लास्ट वाला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों पहले दो में कांस्टेंट है मतलब दो ओरिजिन से जाते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन तुरंत मिल जाए 0,0।
आपका पहला इक्वेशन 3x माइनस 4y 15 है, देख लो, चेक करना हो गया आपके पॉइंट एबीसी होने के बाद सबसे सिंपल आपको है सेंट्रॉइड। कैन यू फाइंड सेंट्रॉइड फर्स्ट? करो फाइंड सेंट्रॉइड फर्स्ट, सेंट्रॉइड करो डायरेक्ट। सेंट्रॉइड आपका होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, बहुत सिंपल है। 0 माइनस 36 प्लस 20 अपॉन 3 और 0 प्लस 15 प्लस सर अपॉन 3 कर लो सॉल्व, and you will get the centroid of the triangle। देखो आता है क्या आपका सेंट्रॉइड? -16 अपॉन 3 एंड 30 अपॉन 3 दैट इज 10। ये वो आपका सेंट्रॉइड। अब सर्कम सेंटर हम अलग तरह से फाइंड करेंगे, जो पहला फाइंड किया था वैसे नहीं, दूसरी तरह से फाइंड करेंगे। देख लो बराबर है क्या सेंट्रॉइड? अब इन सेंटर फाइंड करेंगे, हो गया सेंट्रॉइड। हाउ टू फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल? एबीसी आपको फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इन सेंटर कैसे? हम सभी साइड निकालेंगे। ये आपका क्या होगा? बीसी, क्योंकि पहले प्रॉब्लम का अपना इन सेंटर नहीं मिला है ना, तो -36 माइनस 20 उनका सब्ट्रैक्शन कर, वो 56 आता है, उसका स्क्वायर माइनस प्लस 15 माइनस 15 0, 56 का स्क्वायर होगा और वो स्क्वायर रूट लेके पॉजिटिव 56 होगा, डिस्टेंस है 56। बी आपका क्या आएगा? रूट बी मतलब ए सी, बी मतलब बी के सामने जो साइड है वो ए सी। ए और सी का डिस्टेंस, ये 0 0 है और 20 15 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर है। 20 माइनस 0, 15 माइनस 0 20 रहेगा ना, 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 25 आएगा। देख लो, ये 400 और ये 225 625, तो ये 25 आता है। अब सी जो है वो लेंथ ए बी, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। ए बी ये -36 माइनस 0 मतलब -36 का स्क्वायर, तो ये 36 का स्क्वायर के बराबर आता है, 15 के स्क्वायर बराबर। तो 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर का एडिशन करके देखो कितना आता है। तो 39 आता है, चेक मत करो, 39 ही आता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज से आपको आना चाहिए, देख लो फिर। हो गए तीनों वाले, अभी इन सेंटर बता देते। इन सेंटर ए x1 बी x2 सी x3 अपॉन 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये एक्स कोऑर्डिनेट है इन सेंटर। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ए y1 बी y2 सी y3 ए प्लस बी प्लस सी। ए मतलब ए बी सी, बी मतलब ए सी मतलब ए बी। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, ठीक है। अब इसको पुट करो, आपको पुट करना है, देख लो अभी पुट करके देखिए। 56 इंटू अंडर रूट, हाँ वो डिस्टेंस फॉर्मूला छोड़ दो, अभी हुआ है। अभी आपको इन सेंटर फाइंड करना है। करो इन सेंटर। एक्स कोऑर्डिनेट को मतलब ये x1 मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट, y1 x2 मतलब बी का एक्स कोऑर्डिनेट, x3 मतलब सी का एक्स कोऑर्डिनेट। 56 इंटू 0 0, बी बी का लेंथ आपका कितना है? 25। x2 कितना है? -36, -25 इंटू 36 प्लस सी आपका लेंथ कितना है? 39 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 20 इंटू 39 अपॉन ये तीनों का एडिशन 25 56 प्लस 39, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। देख लो कितना आता है।
25 इंटू -36, 39 इंटू 20। तो पहला आंसर आता -1, ये -1 आता, चेक करो। और दूसरा आपका आएगा, ये वैसे करना है आपको। अभी आपका बाकी आप लोग ध्यान नहीं देते ना, तो मैं अभी शॉर्टकट लगा रहा हूँ, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, जो आप कर सकते हो करो। y कोऑर्डिनेट 8 आएगा, चेक करो। आपको इससे ये सीखना है सिर्फ कि हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद में हाउ टू फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस, हाउ टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से मालूम चाहिए आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होने के बाद ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करना है। अभी करना कुछ भी नहीं। देखो आपका y कोऑर्डिनेट 8 आता है, कैसे आता है? ये मतलब BC, B मतलब CA, C मतलब AB, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, साइड हो जाए। और साइड फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। और ये साइड इसके एक्स कोऑर्डिनेट को, ये साइड इसके एक्स कोऑर्डिनेट को, ये साइड इसके एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई होके तीनों साइड का एडिशन होना है। तीनों साइड का नीचे एडिशन है, ऊपर y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके एडिशन होना है। तो ये वैल्यू 8 आती है। बाद में करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अभी मत करो सॉल्व, आप ट्राई कर सकते हो। इन सेंटर एंड circumcenter and center of the triangle। अब इसका रह गया ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर हुआ, सेंट्रोइड हुआ, सर्कम सेंटर का दूसरा मेथड बता। सर्कम सेंटर होता है ओ, और सर्कम सेंटर की एक प्रॉपर्टी, अगर ओ सर्कम सेंटर, सिर्फ सर्कम सेंटर है, ओ इज नॉट ओरिजिन, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ऐसा रहेगा। तो ओ के कोऑर्डिनेट हम सपोज करेंगे एच, तो ओ ए आपका क्या होगा? तो ओ ए स्क्वायर आपका होगा, ओ बी स्क्वायर आपका होगा, ओ सी स्क्वायर। और आपके पास मैं ए बी सी पहले लिखता हूँ, ए 0 0, ट्राइंगल को उड़ा देता हूँ अभी। ठीक है, आपको -36 15, और सी आपका क्या है? 20 15। तो चलो, सर्कम सेंटर का ये तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहता है। हमने पहले अलग तरह से सर्कम सेंटर लिया। तो ओ ए स्क्वायर आपका क्या होगा? ओ ए स्क्वायर मतलब एच -0, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओ बी स्क्वायर क्या होगा आपका? एच प्लस 36, फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला के -15 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ओ सी स्क्वायर क्या होगा? एच -20 स्क्वायर लिया है, के -15 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये दोनों को इक्वेट करो, ये पहले दोनों को, फिर ये दोनों को इक्वेट करो, दो इक्वेशन मिलेंगे। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विल बी एच प्लस 36 स्क्वायर, के प्लस 15 स्क्वायर, के माइनस, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें भी के स्क्वायर, दोनों चले जाएंगे 0। सेकंड एंड थर्ड टर्म लिखो, सॉल्व करके देखो। 72h प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर -30k प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये 72 प्लस 30k, 72h माइनस 30k, ये दोनों का स्क्वायर 39 के स्क्वायर के बराबर आता है। देख लो, इक्वेशन मिलेगा हमें 1512 आता है। ये इक्वेशन है आपका 72h माइनस 30k। हुआ, ये पहला इक्वेशन है आपका। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट किया था, अब दूसरा और तीसरा इक्वेट करेंगे। तो इसमें रहेगा एच प्लस 36 स्क्वायर, के -15 स्क्वायर, ध्यान दो इसमें एच -20 स्क्वायर, बहुत सिंपल है, के -15। देखो ना, ये दोनों सेम टर्म है, चले जाएंगे ये। तो आपको सिर्फ एच प्लस 36 और एच प्लस 36 का स्क्वायर और एच -20 का स्क्वायर, इससे आपको दो एच के वैल्यू मिलेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के। यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एच।
इधर का एच स्क्वायर इधर का एच स्क्वायर भी आपका चला जाता है, दोनों एच स्क्वायर चले जाते हैं। ये स्क्वायर इक्वल है तो दोनों एच स्क्वायर चलने के बाद इधर होता है -72h और 36 का स्क्वायर आपको मालूम है वो 36 का स्क्वायर है, और इधर -40h होते हैं और +20 का स्क्वायर 420 का स्क्वायर, तो ये -40h इधर आके हो जाए, ये -72 इधर आएंगे, ये इधर जाएगा 36 स्क्वायर -20 स्क्वायर 40, तो ये हो जाएगा 32h। इससे आपको h मिल जाएगा समथिंग, इसका वैल्यू आपको मिल जाता है -8, देख लो नहीं इससे चेक करो, ये -72h प्लस 36 स्क्वायर, ये -40h प्लस 20 स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू इससे आपको फाइंड करनी है, कितनी है चेक करो। का ये बराबर है h प्लस 36 है, h प्लस हमने माइनस लिया था, ये प्लस है तो ये प्लस 72, तो ये -40 इधर आएगा तो हो जाता है 72 प्लस 40 कितना होता है 2 112h, और 36 स्क्वायर राइट साइड जाके जाएगा 20 स्क्वायर 400 में से 36 स्क्वायर माइनस होगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये आपका -8 आएगा, चेक करो, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। अरे 400 माइनस 36 का स्क्वायर कितना आता है जानते हो? -129 ठीक करो, माइनस 4 गए 896, चलो -896, अरे 112h 12/96 मतलब h का वैल्यू -8 कितनी बार बताएं, अभी आपका h -8 है और k आपका मिला है, किसी एक में पुट करके k मिल जाए, किसी एक में पुट करो आपको k मिल जाएगा, वही हो गए सेंटर के, और तो सेंटर के कोऑर्डिनेट, और तो नहीं सरकमफ्रेंस, ये अलग टेक्निक है। ठीक है, आज के लिए इतना। अब आर्थो सेंटर आप लोग खुद फाइंड कीजिए। आर्थो सेंटर मतलब AD परपेंडिकुलर टू BC, BC का इक्वेशन आपके पास है, ये से वो लाइन पास होती है, तो ये पॉइंट पुट करके कॉन्स्टेंट निकालिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सर।